हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 2 में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर डिस्कशन करूंगा। प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा, अपकमिंग लेक्चर्स में मैं जो डिस्कशन करूंगा वो करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर। तो इस लेक्चर में मैं जो दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा वो है डेंसिटी, जिसको हम मास डेंसिटी भी कहते हैं, और स्पेसिफिक वॉल्यूम। माय नेम इसको नाल देवांगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी और मास डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी और मास डेंसिटी सेम कैसे है, पहले ये चीज समझते हैं कि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है। एज वी नो कि भाई डेंसिटी की डेफिनेशन हम स्कूल टाइम में भी पहले पढ़ चुके हैं। डेंसिटी मतलब हिंदी में साधारण भाषा में बोले तो घनत्व। तो डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो डेंसिटी कहलाता है, मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो। ओके, तो इसे मास डेंसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो डेंसिटी है वो मास पे डिपेंडेंट है। अगर कोई डेंसिटी मास पे डिपेंडेंट होती है तो उसे मास डेंसिटी कह सकते हैं, डेंसिटी के अदर देन। अगर कोई डेंसिटी वेट पे डिपेंडेंट होती है, मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशियो जो है वेट डेंसिटी कहलाता है। वो एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भाई डेंसिटी और मास डेंसिटी को हम डिनोट स्टैंडर्ड फॉर्म में रो से करते हैं। ग्रीक सिंबल है रो, इस तरह से। ओके, और अगर इसको मैथमेटिकली लिखना है या अगर थ्योरेटिकली सिर्फ रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो मास अपॉन वॉल्यूम हम लिख सकते हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी। अगर मैं यहां कंसिडर करता हूं मास ऑफ फ्लूइड स्मॉल m, जैसे हम केजी में लिख सकते हैं या ग्राम में ले सकते हैं मेजर करने के लिए, और अब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर मीटर क्यूब ले रहा हूं SI यूनिट और सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूं अगर CGS यूनिट, तो डेंसिटी की यूनिट डेंसिटी और सिंपली बोल सकते हैं मास डेंसिटी की SI यूनिट क्या बनेगी? केजी अपॉन मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये देखिए, क्योंकि मास को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब से। अगर SI यूनिट की बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब, और CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट में मास के लिए ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब फॉर वॉल्यूम। सो हम डेंसिटी को CGS यूनिट में लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अदर देन कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है एडिशनल, जैसे कि अगर डेंसिटी को हम ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम यूनिट के फॉर्म में लिखने देते हैं, जिसको BG सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। B स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश, G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल। तो ब्रिटिश ग्रेविटेशनल यूनिट के हिसाब से अगर हम डेंसिटी की यूनिट देना चाहें तो डेंसिटी की मास को हम लिख सकते हैं स्लग्स पर ब्रिटिश यूनिट सिस्टम के हिसाब से। अगर हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना चाहते तो फीट क्यूब। ओके, तो स्लग्स पर फीट क्यूब हो जाएगा डेंसिटी की यूनिट फॉर ब्रिटिश ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि डेंसिटी जो है हाईली वेरिएबल है गैस के लिए, इंक्रीज करती है नियरली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं तो इस पॉइंट के लिए आपको ये मैथमेटिकल इक्वेशन पता होना चाहिए कि जैसे PV इज इक्वल टू MRT हमको पता है, हमको ये स्टैंडर्ड गैस का इक्वेशन है। PV इज इक्वल टू MRT, जहां पर P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, और ये दोनों चीजें प्रेशर और वॉल्यूम जो है गैस के लिए। M जो है मास ऑफ द गैस है, मास ऑफ गैस, और R जो है गैस कांस्टेंट है, और T जो है टेम्परेचर ऑफ द गैस है। अगर यहां पर मैं क्या करूं, इस वॉल्यूम को शिफ्ट कर दूं मास के डिनोमिनेटर में, इस तरह से मास अपॉन वॉल्यूम, P इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। और हमको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम को स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया हूं, तो मास अपॉन वॉल्यूम किसे क्या सकता हूं, डेंसिटी लिख सकता हूं रो, तो P इज इक्वल टू रो RT। अब पता है हमें कि अगर हम बात करते हैं कि हमारा गैस कांस्टेंट थ्रू आउट अगर सेम है तो R कांस्टेंट लिया जा सकता है। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और प्रेशर वेरी करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर वेरी करता है, तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेंसिटी के। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे प्रेशर घटेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी घटती चली जाएगी।
किसी भी गैस के लिए, क्योंकि ये गैस क्वेश्चन लिया है मैंने। वहीं अगर मैं इस P इज इक्वल टू रो आर टी में अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दूं और टेम्परेचर को वेरी करूं तो क्या होगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू रो इनटू टी, तो टी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो लिख सकता हूं, या रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकता हूं। मतलब जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे रो की वैल्यू घटते जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जैसे जैसे टी घटेगा वैसे वैसे रो की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी। इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डेंसिटी जो है हाईली वेरिएबल होता है गैस के लिए, ओके, और इंक्रीज करता है नियरली प्रोपोर्शनल जब प्रेशर की कंसिडरेशन में लूं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये मैथमेटिकली यहां पर मैंने प्रूव किया। ये चीजें आपको समझनी होगी, बुक्स में कई बार डिटेल से नहीं दिया होता, तो ये बेसिक गैस के क्वेश्चन से आप इसको समझ सकते हैं, बट गैस के क्वेश्चन से। नेक्स्ट है, अगर बात करते हैं गैस के अलावा लिक्विड, क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो लिक्विड और गैसेस दोनों के बारे में स्टडी करना होगा प्रॉपर्टीज के। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के नियरली कांस्टेंट होती है। कैसे कांस्टेंट होती है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड है, मान लीजिए कंटेनर में लिक्विड है, अगर उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हाथ से जैसे प्रेस कर दो तो हाथ के लिए वो पानी जगह बना देगा, कंटेनर में जैसे पानी रखा हुआ है तो जगह बना देगा और आपका हाथ नीचे तक चला जाएगा, बट पानी कंप्रेस नहीं होगा। पानी कंप्रेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए आपका प्रेशर, जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, जो कि होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको आपको याद रखना होगा। अप्रॉक्स 997 से लेकर 999 के आसपास होती है। इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब। स्टैंडर्ड करने के लिए सी वाटर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, 1029 के आसपास kg पर मीटर क्यूब। तो मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू कंसिडर करता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब के लिए अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, मान लीजिए इनिशियली प्रेशर 1 बार था और उस 1 बार प्रेशर को इंक्रीज करके किसी भी तरीके से मैं उस प्रेशर को अप्रॉक्स 220 या 200 बार के ऊपर लेके जाता हूं, तो क्या होगा कि वो 1000 kg पर मीटर क्यूब की जो डेंसिटी है पानी की, वो बहुत ही नियरली लगभग 1% के आसपास चेंज करती है। 1% के आसपास चेंज करने मतलब जैसे पहले 1000 थी 1 बार पे, 1000 kg पर मीटर क्यूब थी अगर 1 बार प्रेशर पे, तो जैसे ही 220 बार प्रेशर तक मैं लेके जाता हूं तो डेंसिटी जो है 1010 kg पर मीटर क्यूब हो जाती है। तो अगर इसे कैलकुलेशन करते हैं तो 1% ही सिर्फ चेंज आता है, और ये 1% चेंज, अगर परसेंटेज चेंज अगर मैं बात करूं प्रेशर के रेस्पेक्ट में तो बहुत ही कम है। इसलिए मैं मानता हूं कि लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, और लिक्विड में जो डेंसिटी जो है नियरली कांस्टेंट होती है जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो, ओके, एज कंपेयर टू आपको गैस के कंपैरिजन में। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं डेंसिटी से रिलेटेड की डेंसिटी जो है हैवीएस्ट लिक्विड, जो डेंसिटी ऑफ हैवीएस्ट लिक्विड की हो सकती है वो मर्क्यूरी है। इसको मर्क्यूरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H स्मॉल g। इसकी वैल्यू होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब, हो सके तो उसको याद कर लीजिए। इसके अलावा एक है डेंसिटी ऑफ लाइटेस्ट गैस, हैवीएस्ट लिक्विड हमने देख लिया, भारी लिक्विड कौन सा है, मर्क्यूरी है, 13600 kg पर मीटर क्यूब सबसे ज्यादा भारी। सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, तो लाइटेस्ट गैस जो है वो है हाइड्रोजन, जिसकी डेंसिटी होती है 0.0838 kg पर मीटर क्यूब। इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को। डेंसिटी ऑफ एयर, जिस एयर को आप कंज्यूम करते हैं, एयर आपके आसपास आप रहते हैं, तो जैसे आपके रूम में जो अभी डेंसिटी ऑफ एयर कितनी हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली 1.225 kg पर मीटर क्यूब। इसी के आसपास लगभग वैरी करती है। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर ये वैल्यू थोड़ी बहुत वैरी कर सकती है, बट 1 के आसपास ही कुछ वैल्यू होगी। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको मैं आपको पहले भी कहा है, इसको याद रखना है। एक आपको डेंसिटी ऑफ वाटर कंसिडर कर सकते हैं आप, कई बुक्स में कहीं पर लिखा रहता है 997, कहीं पर 998, तो हम कंसिडर स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट के रेस्पेक्ट में वैल्यू कंसिडर करनी है। अगर सी वाटर कहते हैं तो सी वाटर की वैल्यू डेंसिटी की ज्यादा होती है, 1030 के आसपास, 1029, 1030, 1029, 1030 kg पर मीटर क्यूब होती है। ग्लिसरीन जो आप यूज करते हैं, या ग्लिसरीन आप जो देखते हैं घर पे कभी होती है, उसको यूज करते हैं आप, वो उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है वाटर से, 1254 kg पर मीटर क्यूब। जो मोटर ऑयल आप गाड़ी में यूज करते हैं उसकी डेंसिटी होती है 919 kg पर मीटर क्यूब। अगर SA30 का सीरीज का लेता हूं तो मैं, जो कैरोसिन की डेंसिटी होती है 814 kg पर मीटर क्यूब।
इसमें आपको याद रखने वाले जो इंपॉर्टेंट डेंसिटीज हैं उसको मैं मार्क कर देता हूं, उसको कोशिश कीजिएगा याद रखने की। एक है आपका डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, कोशिश कीजिएगा डेंसिटी ऑफ एयर और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 3 याद रखिएगा। बाकी को आप कंपैरेटिवली याद रख सकते हैं कि किसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है, ये 3 आपको पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से V से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, और इसको आसान तरीके से बोल सकते हैं ये रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का। तो अगर हम बोलें कि भाई अगर मैं बोलूं कि भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं आप रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का इनवर्स होता है, या डेंसिटी जो है इनवर्स होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, इसलिए इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन मास, क्योंकि हमको डेंसिटी पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं 1 बाई मास अपॉन वॉल्यूम लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम अपॉन मास लिख सकता हूँ। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डेंसिटी, या लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम अपॉन मास। जैसे कि हमको पता है डेंसिटी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, डेंसिटी की यूनिट हमको पता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, अगर डेंसिटी की यूनिट होती है ऐसा यूनिट क्या, kg पर मीटर क्यूब, तो ऐसा यूनिट अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम में देखें तो जस्ट रेसिप्रोकल मीटर क्यूब पर kg, CGS यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर kg। और अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम यूनिट से देखें तो स्लग्स पर फीट क्यूब होती है डेंसिटी की, तो जस्ट इनवर्स कितना क्या हो जाएगा, फीट क्यूब स्लग्स। ओके, एक इंपॉर्टेंट छोटा सा बेसिक पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टी है कॉमनली जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज नहीं होता। स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज नहीं होता। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम मेनली यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे कि आपको पता है प्योर सब्सटेंस में PV = RT जो इक्वेशन होता है वहां पर V जो होता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम कंसिडर करके उसको सॉल्व किया जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में इस स्पेसिफिक वॉल्यूम की प्रॉपर्टी को मेनली कंसिडर करते हैं, बट कहीं कहीं कुछ जगहों पे फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज करते हैं, बट प्रायोरिटी इसकी रहती है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, और ये सेकेंड लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स का। अपकमिंग लेक्चर्स में मैं लेक्चर 2, 3, 4, 5 डिफरेंट लेक्चर्स में डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स हैं, उसको डिस्कस करूंगा, उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। आई होप आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सके। आपका दिन शुभ हो, आपका स्वास्थ्य बना रहे, अच्छी तरह से हेल्थी रहें, खुश रहें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।